ये है आर्ट एंड आर्ट्स उर्दू सबक। दिस इज़ आर्ट एंड आर्ट्स उर्दू लेसन। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के सबक में खुश आमदीद। वेलकम टू उर्दू लेसन। आज के सबक में हम हरूफ तहज्जी को एक दूसरे के साथ जोड़ना सीखेंगे। In today's lesson we will learn how to join हरूफ तहज्जी in order to make words. आइए बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। हम हरूफ तहज्जी से तारुफ हासिल कर चुके हैं और हम उसके कुछ ख़ास उसूल भी जान चुके हैं। We have had the introduction with हरूफ तहज्जी. Also, we have learned some important rules about them. आइए अब हम हरूफ तहज्जी को दूसरे हरूफ के साथ जोड़ना सीखते हैं। फ़िलहाल हम हरूफ तहज्जी को मुसव्वतों के साथ ही जोड़ना सीखेंगे। अभी के जो अगले कुछ सबक आएंगे उनमें हम हरूफ तहज्जी के ख़ानदान लेंगे और उनको हम सिर्फ मुसव्वतों के साथ जोड़ना सीखेंगे ताकि हमें बेसिक समझ आ जाए कि इसको जोड़ते कहते हैं। For now, we are only going to combine हरूफ तहज्जी with vowels, Urdu vowels. We are going to do that in order to understand the rule how to join them together. We are going to take the families of हरूफ तहज्जी and then going to discuss in individual lessons. Alright, now let's begin. इस सबक में हम अलिफ के ख़ानदान को समझेंगे। In this lesson we are going to learn about अलिफ family. ये है हरूफ तहज्जी। आइए इन हरूफ को समझते हैं और इनको मुसव्वतों के साथ जोड़ना सीखते हैं। These are the alphabets of Urdu और हरूफ तहज्जी. Now let's understand these letters and learn how to join them with other letters. And for this lesson with मुसव्वते और vowels. ये है अलिफ। जैसा कि हमने पिछले सबक में सीखा कि हरूफ तहज्जी को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए हमें उनकी आदि अशकाल बनानी पड़ती हैं। लेकिन हमने ये भी सीखा था कि कुछ हरूफ तहज्जी ऐसे हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती। अलिफ उन हरूफ तहज्जी में से एक है जिनकी आदि शक्ल नहीं होती। इसलिए अलिफ को हम पीछे से जोड़ेंगे और आगे से नहीं जोड़ेंगे। ये है अलिफ मद आ। अलिफ मद आ के साथ भी ऐसा ही है, इसकी आदि शक्ल नहीं होती। As we have learned in our previous lesson that we have to make the contracted forms of हरूफ तहज्जी in order to join them with other letters to make or form words. However, we did learn that there are few letters in हरूफ तहज्जी who do not have contracted forms, and alif is one of them. Therefore, we are going to learn to join alif without its contracted form and from the back side and not from the front. And we just learned about the family of alif. Now, we are going to learn to join them with other हरूफ तहज्जी. अब हम सीखेंगे इनको दूसरे हरूफ तहज्जी के साथ जोड़ना. But for this lesson, we are only going to join them with मुसव्वते और vowels. पर इस सबक के लिए हम इसको सिर्फ मुसव्वतों के साथ ही जोड़ना सीखेंगे. There are 4 vowels और मुसव्वते in Urdu. We have already learned that in previous lesson. You can always click the link to watch that lesson. And they are alif, वाव, छोटी ए, बड़ी ए. उर्दू में 4 मुसव्वते हैं और ये हम पिछले सबक में पहले से सीख चुके हैं. आप दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं उस सबक को देखने के लिए. और वो मुसव्वते हैं अलिफ,
वाव छोटी ए बड़ी ए. Now let's give a look at the contracted forms of musawwate or vowels. Alif has no contracted form. Waw has no contracted form. Choti a or small a has a contracted form, and this is the contracted form of choti a. And when we convert it into the contracted form, we add two dots under it. Badi A has a contracted form as well, and it is similar as the contracted form of Choti A. And this is the contracted form of Badi A. And we do the same and similar thing. When we convert the Badi A into contracted form, we add two dots under it. आइए अब हम मुसव्वतों की आदि अशकाल समझते हैं. अलिफ, अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती. वाव, वाव की आधी शक्ल नहीं होती. छोटी ए की आधी शक्ल होती है और वो इस तरह से होती है, और जब हम उसकी आधी शक्ल बनाते हैं तो उसके नीचे दो नुक्ते डाल देते हैं. बड़ी ए की भी आधी शक्ल होती है और वो छोटी ए की तरह ही होती है, और उसके नीचे भी हम जब उसको आधी शक्ल में तब्दील करते हैं तो उसके नीचे दो नुक्ते डाल लेते हैं. ये हैं मुसव्वते और उनकी आधी अशकाल. These are the vowels or musawwate and the contracted form of them. आइए अब हम अलिफ और मुसव्वतों को उनके नाम के साथ और उनकी आवाज़ों के साथ पढ़ लेते हैं. अलिफ मद आ, अलिफ आ. वाव वा, उसकी शुरू की आवाज़, और वाव ओ, उसकी आखिर की या लफ्ज़ के दरमियान में आवाज़. छोटी ए ई, बड़ी ए या, बड़ी ए. These are the sounds and the names of the family of alif as well as musawwate और vowels of उर्दू. आइए अब हम इन हरूफ को आपस में जोड़ने का तरीका देखते हैं. Now let's learn to join these alphabets together. This is alif and this is mad, and together they are known as alif mad a. ये है अलिफ और ये है मद, और इन दोनों को हम कहते हैं अलिफ मद आ. मद लगाने से अलिफ की आवाज़ लंबी हो जाती है. After putting mud on top of alif, the sound of alif get stressed. A. The sound of alif is a, and after adding mud, it becomes a. आइए अब अलिफ मद आ को हम बाकी मुसव्वतों के साथ जोड़ते हैं. Now let's learn to join alif mad a with musawwate or vowels. Alif mad a plus waw, ao. Two vowels parallel together, so we are going to place hamza on top of waw. Alif mad a, choti ye,
When we are going to join them, then after alif madda we are going to put choti a, but we have to put hamza on choti a as well, because two vowels are parallel. What we are going to do is we are going to put a small scallop, then we are going to join choti a with it, and on that scallop we are going to place hamza. That is the container of hamza. So we are always going to do that when we are putting hamza on choti a. अलिफ मदा और छोटी ए को जब हम एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तो क्योंकि ये दोनों मुसव्वते हैं और एक दूसरे के साथ आए हैं, इसलिए हमने छोटी ए पे हमजा लगाना है। लेकिन छोटी ए पे हमजा लगाने से पहले हम एक छोटा सा शोशा बनाएंगे और उसके साथ छोटी ए को जोड़ेंगे, और इस शोशे के ऊपर हम हमजा लगाएंगे। और ये असूल हम याद रखेंगे कि जब भी हमने छोटी ए के ऊपर हमजा लगाना है तो हमने ये शोशा ज़रूर बनाना है। ये बन गया आई। अलिफ मद आ बढ़िए, आए। We are going to put a hamza on badiye. Since badiye already has a stick with it, so we are just going to put hamza on top of it. हमने बड़िए के ऊपर भी हमजा लगाना है, लेकिन बड़िए के ऊपर पहले से एक डंडी सी है, इसलिए हम उसी के ऊपर हमजा लगा देंगे। ये थे मुसव्वते और अलिफ मद आ का जोड़ आपस में, कि इनको जोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं। एक बात याद रखें कि अलिफ मद आ हमेशा लफ्ज़ शुरू करने के लिए इस्तेमाल होता है। अलिफ के ऊपर जब मद होगा तो वो हमेशा अल्फाज के शुरू में ही आएगा, उससे लफ्ज़ शुरू होंगे। There is one thing that you must remember, that alif mad a is always used for starting a word. It is always the first letter of the word, whichever words there are. It never comes in the middle or at the end. Now alif. Now with alif and the musawwate. और अब देखते हैं अलिफ को मुसव्वतों के साथ। अभी ये समझना ज़रूरी है कि अलिफ जब भी लफ्ज़ को शुरू करेगा और उसके ऊपर मद नहीं होगा तो अलिफ के ऊपर ज़बर है। इस तरह ये दो मुसव्वते इकट्ठे हैं, जिस वजह से हम इसके बाद आने वाले मुसव्वते के ऊपर हमज़ा नहीं लगाएंगे। इसके अलावा एक बात और जो है वो समझने की है कि अगर अलिफ के बाद छोटी ए है तो अलिफ पे ज़बर नहीं है, क्योंकि छोटी ए हमेशा ज़ेर के साथ है और उसकी ज़ेर हमेशा उससे पहले वाले हर्फ के नीचे आती है, और ज़बर और ज़ेर एक ही दफ़ा इकट्ठे नहीं आ सकते। इसलिए जब छोटी ए अलिफ के बाद आएगा तो अलिफ के नीचे ज़ेर होगी, जो कि छोटी ए की ज़ेर है। नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन अलिफ इज़ फॉलोड बाय छोटी ए, देन देयर इज़ नो ज़बर ऑन टॉप ऑफ अलिफ, रादर देयर इज़ अ ज़ेर ऑफ छोटी ए अंडर अलिफ, and since we cannot use both ज़बर and ज़ेर together, that is why we are only going to have ज़ेर of छोटी a with alif when it's followed by छोटी a. आइए अलिफ के साथ दूसरे अल्फाज को जोड़ते हैं। अलिफ, वाव। अब आप इधर भी देख सकते हैं कि दो मुसव्वते इकट्ठे हैं, लेकिन अलिफ के ऊपर मद नहीं है। अलिफ से जब भी कोई हर्फ शुरू होता है तो अलिफ को हम खुद समझ लें कि उसके ऊपर ज़बर है। आई होप कि आपको याद है कि ज़बर क्या है। ज़बर सानवी मुसव्वता है। Alright, so here you need to understand one more thing. We did discuss in previous lesson that when there are two vowels parallel to each other,
Then on second vowel we put hamza. We did the same with alif mada and the vowels, right? However, when we are starting a word with alif and there is no mad on top of it, then you should understand there is always zabar, whether it is present there or not. Alif is always going to be pronounced like a with zabar sound. Alright? Alif, वाव, ओ, यानी अलिफ जबर वाव ओ. अलिफ छोटी ए, ई. आपको याद है ना, अभी हमने ये बात समझी कि जब अलिफ छोटी ए के साथ है तो उसके नीचे जेर है, इसलिए उसकी आवाज होगी ई. You do remember, right, that we just discussed if alif is followed by choti a, then there is going to be a zer under alif, and that is why its sound is going to be e. Alif choti a, e. Alif badi a, कि ज़बर अलिफ के ऊपर है क्योंकि अलिफ से लफ्ज़ शुरू हो रहा है. Now alif after the letters. जब अलिफ लफ्ज़ के बीच में या आखिर में आता है तो हम ये बात याद रखें कि उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है और ये ज़बर उनकी आवाज़ को आपस में मिलाने और ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है. Alright, so here there is one thing which is really important to remember, that if alif is in the middle or at the end of the word, then we are going to put zabar on the letter which is before alif. Now alif after the letters. Vaw, alif, va. वाव की आधी शक्ल नहीं होती और आपको ये बात भी याद होगी कि वाव आगे से नहीं जुड़ता और अलिफ भी, इसलिए अलिफ वाव के साथ नहीं जुड़ेगा और वाव और अलिफ अलग अलग लिखे जाएंगे, लेकिन हम इनको पढ़ेंगे मिलाकर और वो होगा वा. जब अलिफ बाद में आएगा तो अलिफ से पहले वाले हर्फ पे ज़बर लग जाएगा. और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अलिफ से पहले वाले हर्फ पर हमेशा ज़बर होता है. जब अलिफ लफ्ज़ों के बीच में या आखिर में जुड़ जाता है तो अलिफ से पहले वाला जो हर्फ होता है उसके ऊपर हमेशा ज़बर होता है. बड़िए अलिफ या. ये था हमारा आज का सबक. उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि अलिफ के ख़ानदान को मुसव्वतों के साथ किस तरह जोड़ते हैं, चाहे वो सानवी मुसव्वतें हों या बुनियादी. I hope that you have enjoyed this lesson and you have understood that how we join alif's family with musawwate or vowels, secondary or primary vowels, both of them. We did discuss only zabar, however there is pesh and zer as well, but we will discuss that in the next lesson. Here our today's lesson ends. यहाँ पर हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है. मैं आपसे अगले सबक में मिलूँगी. I will meet with you in next lesson, जिसमें हम बाकी हरूफ तहज्जी को मुसव्वतों के साथ जोड़ना सीखेंगे. And we will learn to join the हरूफ तहज्जी with other हरूफ तहज्जी. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.